तो बसेरा ये प्यारा यहीं से शुरू, नवजीवन हमारा यहीं से शुरू, नवजीवन हमारा। विश्व निर्मला प्रेमाश्रम ये न्यारा, विश्व निर्मला प्रेमाश्रम ये न्यारा। परमेश्वरी भगवती निर्मला, हमें तेरी ममता का आश्रय मिला। परमेश्वरी भगवती निर्मला, हमें तेरी ममता का आश्रय मिला। झुके शीश तेरे चरण में अनिर्मल, जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ गोद में, अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे। हम धीरे से आंखें बंद करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड जमीन पर रखेंगे और अपना लेफ्ट हैंड अपने गोद में ही रहेगा। अपना चित्त हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार की ओर लेके जाएंगे और सहस्त्रार से धीरे धीरे हम अपना अटेंशन राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित करेंगे। यह क्रिया हमें आराम से 7 बार करनी है। बसेरा ये उपकार तेरा, मेरा ये बसेरा हुआ है जीवन में फिर नया सवेरा। परमेश्वरी भगवती निर्मला, हमें तेरी ममता का आश्रय मिला। परमेश्वरी भगवती निर्मला, हमें तेरी ममता का आश्रय मिला। हमें तेरी ममता। अब हम अपना राइट हैंड अपने गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार और सहस्त्रार से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। How sweet. चतुराई प्रात समय में ध्यान करना। अब हम अपने दोनों हाथ गोद में रखेंगे और अपना पूरा अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। ध्यान
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए और हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपा करके हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमने सबको क्षमा कर दिया है। हमारे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। हमने सबको पूरे हृदय से क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। कृपया हमें निर्विचारिता दीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, अपना पूरा चित्त अपने दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हम श्री माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। तो एक देखा, एक इंसान बड़े जोरों में चला जा रहा है, मोटर लिया। मैंने कहा पता नहीं इसको काहे की जल्दी हो रही। तो रुक के देखा कहाँ जा रहे, तो एक पब के सामने खड़े हुए हैं। 2-4 अंदर से आके नीचे गिरे हुए थे रास्ते पर बेहोश, और ये उसी के लिए दौड़े चले कि मैं क्यों नहीं बेहोश हुआ। अकल मारी जाती है ना, जिसको मत मारना कहता है, बिल्कुल अकल मारी जाती। देख रहे हैं कि 2-4 जमीन पे रास्ते पड़े ना, उनके बाप न माँ न कोई नहीं, पड़े हुए रास्ते में पड़े हुए बोतलें लेकर, और आप उसी लिए धड़ाका मार के निकल रहे हैं अंदर जाने के लिए। और चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, बड़ी शान से अपनी पब दिखाते हैं। पब घर के अंदर, और वहीं सबके फोटो लगे हुए हैं। ये धर्म नहीं है। अंदर बाहर एक ही जानो, ये अपने आप हो जाता है। मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने ही गुरु हो जाते हैं, आप अपने ही आप ठीक हो जाते हैं, मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं। आज मैंने कह दिया, इसका मतलब नहीं कि आप लोग छोड़ छाड़ के भागे। ये सब गंदी आदतें छूट जाएंगे। अब इश्तहार देखती हूँ मैं, शराब के खिलाफ इतना है लिखा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग शराब पीते पीते भी वही इश्तहार बोलते रहते। फिर हमारे यहाँ जो आजकल आधुनिक तरह की संस्कृति आ रही है, उससे बहुत बच के रहना चाहिए। इन लोगों के तो विचारों की वहां खोपड़ी खराब कर दी, सत्यानाश कर दिया। इनके घर द्वार छूट गए। एक एक औरत 8 बार शादी करती है, तो एक एक आदमी 9 बार शादी करता है। न घर, न द्वार, न बाल, न बच्चे, सब अनाथाश्रम में रहते। दूसरे जो कुछ बच भी गए, वो एड्स से मर रहे हैं। उससे बच गए तो वहाँ और 50 बीमारियां आ गई है, और अभी एक नई बीमारी आई है। जो लोग बहुत काम करते हैं, तो उनका जो कॉन्शियस माइंड है वही नहीं काम करता, और वो हदबल है। जैसे कि कोई बड़ी भारी मछली या सांप हो, इस तरह से उनको कंधे पे लाद कर लोग घुमाते हैं।
दिमाग चलता है, दिमाग सही, बाकी कुछ नहीं। हाथ नहीं चल सकते, पैर नहीं चल सकते, शरीर नहीं चल सकता। ये भी मैंने बताया था होने वाला है, एड्स भी बताया था, पर सब बड़े गुस्से हो गए थे। अब जब हो गया है तो बैठे हो गए। और गंदी गंदी जगह दिमाग जाना, गंदी गंदी बातें सोचना, और अपने बच्चों की भलाई नहीं सोचते कि बच्चों का क्या होगा। अब तो कुछ ऐसे जत्था के जत्था निकल आया है कि सिनेमा में भी यही, उसमें भी ये, कुछ अच्छी बातें सिखाते नहीं। कम से कम हिंदुस्तानी फिल्म में ये जरूर नहीं दिखाते हैं कि कोई बुरा आदमी हीरो हो गया, वहां तो बुरा ही आदमी भी हीरो होता है। पर तो भी अपनी फिल्मों में भी कितनी कितनी गंदी बातें सिखाते हैं बच्चों को। अब मार पीट ये वो, अरे अगर बच्चों को मारपीट सिखाओगे तो शांति कहां से रहेगी देश में। इस प्रकार एक तरह से हमारे ऊपर आक्रमण आ रहा है इनका, नया तरह का, विदेशियों का। इधर जरूर आप ध्यान दीजिए। अपने बच्चे भी वैसे कपड़े पहनने लग गए, उसी तरह से जवाब देने लग गए, उसी तरह से उनका रहन सहन हो रहा है, और डिस्को विस्को में जाने लगे चोरी छिपे, और वहां बदमाशी कर रहे हैं। इस तरफ सतर्क होना पड़ेगा। जो बच्चे एक बार सहयोग में आ गए उधर मुड़ के भी नहीं देखते, उनको अच्छा ही नहीं लगता, उसका शौक ही नहीं चलता। आपके सामने ऐसे बहुत से बच्चे आएंगे, आप देखिएगा सहयोग में, आप खुश हो जाएंगे आपकी तरफ। इन सब चीजों से अपने को बचाना है। अब बचाने के लिए एक ही मार्ग है कि हम ही अपने गुरु हो जाए। उसी से, उस गुरु तत्व से ही आप समझ जाएंगे कि आपके लिए भलाई क्या, अच्छाई क्या, आपके फैमिली के क्या अच्छा है, आपके घर वालों के क्या अच्छा है, आपके रिश्तेदारों के लिए क्या अच्छा है, इस देश के लिए क्या अच्छा है। उसी और आप बढ़ेंगे। इस प्रकार सहयोग में आने से आप में वो सूक्ष्मता आ जाएगी, और उस सूक्ष्म शक्ति जो कि सारे ही जीवित कार्य को करती है। हम सोचते भी नहीं कि ये दिल कौन धड़कता है। अनाहत कह दिया, अनाहत है, पर कौन अनाहत है, कौन है ये दिल को चलाने वाला, कौन है जिसने इंसान को बना दिया और किस लिए बनाया है। ये सारा कुछ मतलब आपको सहयोग में मिल जाता है। और जब आप जानते हैं कि आपके जीवन का अर्थ क्या है, क्यों आप इस संसार में आए, क्यों आपने मनुष्य रूप धारण किया, उस वक्त आप समझते हैं कि कितने आप गौरवशाली हैं और कितने विशेष हैं। आप समझ लीजिए कि अगर कोई आप देहात में एक टेलीविजन ले जाइए, जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी हुई या हो थोड़े बहुत अंदाज, वहाँ आप किसी तरह से एक टेलीविजन उनको दिखाए और कहिए कि इसमें हर तरह के ड्रामा, हर तरह की चीज़ आएगी, वो कहें क्या बकवास कर रहे हो, ये तो डबड़ा पड़ा हुआ है, डब्बा। ऐसे हम भी अपने को एक डब्बा ही समझते हैं। ये बात नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है ये डब्बा। इसके सूक्ष्म तार ऐसे बिने हुए हैं, और वो सूक्ष्म तार ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं, वो कोई छू नहीं सका अभी तक। वही सूक्ष्म तार छेड़ने की बात है। पर जैसे ही आप उस टेलीविजन का कनेक्शन लगा दीजिए, ऐसे ही वो हैरान कि अरे वाह ये क्या चीज है। ऐसे ही आप लोग भी हैं, और आप अपने को जानिए, और जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप क्या है। बगैर अपने को जाने हुए, चाहे आप सोचें कि आप लाट साहब हैं तो वो भी गलत है, और चाहे आप सोचें कि आप कुछ नहीं, वो भी गलत है। पहले अपने को जान लीजिए, और जब जाना जाता है तब दिया भी जाता है। जब तक दीपक में प्रकाश नहीं होता उसको जलाया जाता है, और जब वो जल जाता है तो वो सबको प्रकाश देता है, क्योंकि ये उसका कार्य है। इसी प्रकार एक दीप से अनेक दीप जलने की जो बात है, वो उसका साक्षात सहयोग है। इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पहले देखा भी नहीं होगा, और जागरूक हो गए। कैसे सहयोगी गए, उन्होंने किया। अब प्रदेश में ये काम बहुत जोरों में कर रहा है। रशिया में लोग, आप आश्चर्य करेंगे कि साइबेरिया के मरुस्थल में जाकर वहां काम किया। साइबेरिया में भी सहयोग चल रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, कैसे ये लोग साइबेरिया गए। बोला पिछली मर्तबा जब मैं रशिया गई
तो एयरपोर्ट पे हजारों लोग थे। तो जो सामने आए, मैंने कहा ये कहाँ से आए? साइबेरिया से। बोले माँ 50 आदमी आए हैं साइबेरिया से। हाँ, साइबेरिया जहाँ पर कि लोग जब सजा देते थे तो भेजते जैसे अंडमान निकोबार जैसे। हाँ, अंडमान निकोबार में भी सहयोग चल पड़ा है। आपको आश्चर्य होगा कि जहाँ ये बीच चला जाता है उस आदमी को चैन ही नहीं पड़ती जब तक सहयोग न दे। अकेले कैसे रहे? हम तो अकेले हो गए, माँ यहाँ कोई सहयोगी बनाओ, सहयोगी बनाओ। और हिम्मत की बात है, उसमें अहंकार बस नहीं आना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। हर आदमी हजारों आदमियों को पार कर सकता है। अब हमारी उम्र हो गई, आप जानते हैं, लेकिन कोई हर्ज नहीं। आप लोग तो हैं, आप लोग तो हमारा कार्य करेंगे ही। और हमें पूर्ण आशा है कि सहयोग दुनिया की रंगत बदल देगा। आज न जाने क्यों मुझे सारी दुनिया ही अलग नजर आ रही, कुछ फर्क ही नजर आ रहा है, पता नहीं कैसे, क्या हो गया। सब कुछ अलग ही अलग दिखाई दे रहा है और बड़ी शांति सी लग रही है अंदर। हो सकता है कि वाकई में सत्य युग का उषक काल आ गया, उसकी प्रभात हो। सारे ही धर्म, उसके संस्थापक एक ही पेड़ पर पैदा हुए फूल थे, मैंने कहा, लेकिन हमने ये फूल तोड़ लिए हैं और लड़ रहे हैं, ये हमारा, ये हमारा। सहज के सागर में सारे ही समा जाते हैं और सबको ही हम पूछते हैं। समभाव नहीं है, सम श्रद्धा भी नहीं कहना चाहिए, पर सम पूजा सबकी होती है। ये हुए बगैर हम लोग वो नहीं जान सकते कि हम सब एक हैं, कुछ फर्क नहीं हमारे। आशा है जो नए लोग आए हैं सहयोग की प्रणालियां सीख लेंगे। और कल भी मैं चक्रों पे बात करूंगी, एक एक अलग अलग विषय पे बातचीत होगी। अब आपको कोई प्रश्न हो तो पूछिए नए लोगों। आई एम सॉरी आई हैड टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज, आई होप यू डोंट माइंड, बिकॉज दे आर न्यू पीपल एंड दे वांटेड टू make me speak in Hindi language and I hope you don't mind. ये लोग कहते हैं अच्छा, जब हमको समझ में नहीं आता तो हमारी बुद्धि नहीं चलती और हम ध्यान में चले जाते हैं। कोई है यहाँ? जी क्या करें? क्या करें? समाधि कितनी देर के लिए लगाएं प्रारंभ में? प्रारंभ से आखिर तक सिर्फ 10 मिनट। इसमें टाइम ज्यादा नहीं चाहिए, हृदय चाहिए। 10 मिनट शाम को और 2 मिनट सवेरे, बस। समय तो चाहिए ही नहीं, और आप समय से परे चले जाएंगे। आप देखिए सब काम आपके समय से होगा। अगर समझ लीजिए आपको चिंता है कि आपके बॉस क्या कहेंगे, तो बॉस ही देर से आएंगे, आप पहले ही पहुंच जाएंगे हमेशा। इसमें आप कलातीत हो जाते हैं। कालातीत माने समय से परे। समय आपकी गुलामी करता है। आज तक इतने हमने सफर किए, कभी हमने प्लेन नहीं मिस किया, कभी ट्रेन नहीं मिस करी, कुछ नहीं। अगर आप लोग क्वेश्चन पूछ लें तो फौरन का फौरन जवाब मिल जाएगा आपको। ऐसे भी एक्यूट मायोपिया ठीक होता है। एक्यूट मायोपिया आंखों की बीमारी। ये तो बात ठीक है कि आंखों के बारे में नहीं कहा आपने। कहा सहयोग में अभी जो डॉक्टर साहब यहाँ बैठे थे ना, आपसे डॉक्टर साहब जिन्होंने बातचीत की ना, उन्होंने अपनी आंखें ठीक कर ली हैं सहयोग से, तो कोई चिंता की बात खाने के साथ। अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है। ठीक है, मैंने खा लिया। How to acquire inner strength through your blessings. How to acquire
require enhanced devotion. Spend free आपने एक सवाल पूछा है कि अपनी वासनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उनको किस तरह से आप तशरीफ रखिए, मैं उसको किस तरह से मैं पूरी तरह से जीत सकता हूँ, क्योंकि मुझे अंदरूनी शक्ति अभी आई नहीं, मैं सहयोग करा। अब सहयोग में ये समझना चाहिए कि पत्नी के साथ संबंध रखना बहुत धार्मिक बात है। ये सब यहाँ पे सन्यास लेना आदि ये सब चीज नहीं। कोई सन्यासी होता है वो पारी नहीं होता है। उससे हम कहते तू शादी करेगा तो पार कराऊंगी, नहीं तो नहीं। हम धीरे से आंखें ओपन करेंगे और श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए नमस्कार करें। जय श्री माता।